कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? द सनराइज व्हेन यू आर रेडी नाम की ये कहानी ठीक इसी एहसास को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताती है। चलिए इसके गहरे मतलब को साथ मिलकर समझते हैं। ये लाइन मतलब सीधा दिल पे लगती है ना? अक्सर हम यही तो सोचते हैं कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो मतलब हम फेल हो रहे हैं। पर क्या हो अगर ये ठहराव, ये रुकावट असल में एक मौका हो, कुछ सुनने का, कुछ समझने का? तो सबसे पहले बात करते हैं उस भारी बोझ की, उस एहसास की जब लगता है कि अपना समय अभी नहीं आया है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी तो गुजरते ही हैं। कहानी की हीरो है माया, और माया की कहानी हम में से किसी की भी हो सकती है। वो फीलिंग जब लगता है कि सारी दुनिया रेस में आगे निकल गई है और हम बस वहीं के वहीं खड़े हैं, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। और फिर मन में वो आवाज आती है जो हम सबके अंदर कभी कभी फुसफुसाती है। माया के ये शब्द उसी शक को, उसी सेल्फ डाउट को दिखाते हैं। ये वो पल है जब सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं भी या नहीं। लेकिन ठीक यहीं कहानी में एक मोड़ आता है। एक नए किरदार मिस्टर देव के साथ एक नया नजरिया सामने आता है। एक ऐसा आइडिया जो माया की और शायद हमारे भी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। और ये है इस कहानी का सार। ये एक लाइन हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी से हमें निकालकर नेचर के शांत तय रिदम की याद दिलाती है। सूरज अपनी रफ्तार से उगता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी की बड़ी चीजें भी अपने सही समय पर ही होती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? सही समय। मतलब कभी कभी हमें बस कुदरत की तरह सब्र रखना होता है। एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है ना, तो शायद हमारे सपनों को भी लगता है। और देखिए, सोच का ये छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है। ये तुरंत कामयाबी के प्रेशर को कम कर देता है। ये मैं फेल हो गया से नहीं, बस अभी मेरा समय नहीं आया तक का सफर है। तो फिर इस रुके हुए एहसास का इलाज क्या है? मिस्टर देव की सलाह बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। बस एक कदम उठाओ। बात परफेक्शन की नहीं है, बात बस आगे बढ़ने की है, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां डर और शक के बावजूद एक्शन लेने का फैसला होता है, और यही है असली टर्निंग पॉइंट। हम सब कभी ना कभी इस दौराहे पर खड़े होते हैं, है ना? क्या डर को हावी होने दें और रुक जाएं, या फिर डर के होते हुए भी आगे बढ़ें? माया का चुनाव हमें दिखाता है कि इस एक फैसले में कितनी ज्यादा ताकत छुपी होती है। साहस कोई एक बड़ा हीरो वाला काम नहीं होता, ये असल में छोटे छोटे फैसलों की एक पूरी सीरीज होती है। माया का सफर हमें यही तो दिखाता है। बस स्टॉप पर मिली सलाह को सुनने से लेकर जजों के सामने अड़े रहने तक हर एक कदम मायने रखता है। ये है वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है। अब माया किसी मौके का इंतजार नहीं कर रही, वो अपना मौका खुद बना रही है। उसका मैसेज एकदम क्लियर है, मैं यहाँ हूँ और मेरा काम देखने लायक है, भले ही मैं देर से आई हूँ। तो माया के इस साहस का, इस हिम्मत का नतीजा क्या निकला? कहानी का अंत हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है। कहानी का अंत बहुत पावरफुल है। माया वो कंपटीशन जीत जाती है, और ये साबित करता है कि आखिर में उसकी देरी मैटर नहीं करती थी, उसका साहस मैटर करता था। उसकी हिम्मत ने उसकी कमी को ढक लिया। और माया के ये आखिरी शब्द सही समय के पूरे कॉन्सेप्ट को इतनी खूबसूरती से समेट लेते हैं। वो लेट नहीं थी, वो ठीक उस समय पर थी जब उसे होना चाहिए था, जब वो असल में तैयार थी। तो इस पूरी कहानी से अगर एक चीज साथ ले जानी है तो वो ये है, शुरुआत करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है, बस हिम्मत करनी है, क्योंकि दुनिया को परफेक्ट से ज्यादा बहादुर शुरुआतों की जरूरत है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ऐसी कौन सी बहादुर शुरुआत है जो बस अपने सही समय के इंतजार